हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा और जैसे कि मैंने आपको पीएनएल वीडियोस में हिंट दे दी थी कि निफ्टी ऑप्शन बाइंग के ऊपर भी मैं एक डैशबोर्ड बना रहा था, क्योंकि इसके ऊपर डैशबोर्ड बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, जो एक पर्टिकुलर सिंगल ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है जो मेरे चैनल पर है। और मैं चाहता हूं कि हम कंपेयर करते जाएं अपनी परफॉर्मेंस। और हमारे पास, जैसे कि मैंने बहुत पहले वीडियो में बोला था कि 2024 मेरे लिए एक ऐसा ईयर होने वाला है जहां पे मैं जितने भी हुए हैं, जो एक प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा था मेक ट्रेडिंग ऑसम पर, डेटा वैलिडेशन इन द सेंस कि हमारे पास एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक मेंटेन करना, उस चीज को, हर प्रोसेस को एक रेगुलाइज करना, एक पूरा ऑर्गेनाइज चीजों को अनऑर्गेनाइज चीजों को ऑर्गेनाइज करना। तो वो सारी चीजें इस साल में ध्यान दे रहा हूं और ज्यादातर मेरा फोकस इसी चीज पर है कि हमारे पास डेटा एकदम प्रॉपर रहे और प्रॉपर होने के साथ साथ वो डेटा हमारे पास हैंडी भी रहे, ताकि कोई भी अगर मेरे पास अगर आए तो वो ये मैं उसको ये ना बोल पाऊं। क्योंकि पहले मैं सबको यही बोलता था कि आप जाके मेरे चैनल के पीएनएल वीडियोस देखो, तो बहुत जो सीरियस एकदम सीरियस लोग होते थे वो तो चलो देख लेते थे, कम से कम एक एक वीडियो बस खोल के पीएनएल देख लिया, खोल के पीएनएल देख लिया। बट इस चीज को अब मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास अगर एक हैंडी डेटा भी हो तो वहां पे हमारे लिए ट्रैक करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, और ट्रैक करने से ज्यादा देखो यार, डेटा ट्रैक करना इट्स नॉट अ बिग टास्क। उसमें ऑब्जर्वेशन लाना, वो ऑब्जर्वेशन डिफाइन करना, एक इनपुट्स होते हैं आपके कि आप उससे क्या समझ रहे हो, क्या सीख रहे हो, उसके बेस पे हम फिर वहां पे उतना कैपिटल डिप्लॉय करते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसे माइक्रो माइक्रो चीजें आ जाती है ना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लिए डेली डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि अगर वो डेटा हमारे पास बनता रहेगा एज पर दैट डेटा, हम उस चीज को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वहां पे एग्जीक्यूट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हमारे पास एक डेटा हो कि भाई ये डेटा मेरा ये कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मेरी एक अलगो है निफ्टी ऑप्शन बाइंग, और बाकी पोर्टफोलियो वगैरह तो अलग है, उनकी तो वीडियो आप देख लो, उनका भी डेटा अच्छे से कलेक्ट हो रहा है। तो मैंने ऑप्शन बाइंग वाली जो वीडियो थी उसका भी अब मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया है। जब से ये चल रही है पूरे फैब बंद से मैंने डेटा कलेक्ट किया है कि फैब बंद से कब से एक्टिव हुई है, उसका पीएनएल वगैरह वहां पे मैंने सब रिकॉर्ड किया है। तो वहां पे मैं डेली पीएनएल वहां पे काउंट करूंगा। जैसे अगर अब मैं आपको अगर बात करूं, तो जैसे कि ये मेरा ट्रेडट्रॉन का डैशबोर्ड है, इस ट्रेडट्रॉन के डैशबोर्ड पे आपको सारी चीजें दिख रही है कि यहाँ पे एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट कितना है, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए इस पोर्टफोलियो को चलाने के लिए, हर अलगो में कौन सी अलगो बेस्ट परफॉर्मिंग है। और यहाँ पे आप मंथली वीकली परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमारे लिए हैंडी हो जाता है, हमारे लिए एक क्विक ऑब्जर्वेशन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं देखना चाहूं कि 1 अप्रैल से लेके 7 तक का क्या परफॉर्मेंस था, तो ये देखो ये परफॉर्मेंस था। उसके बाद में देखना चाहूं तो 8 से लेके 16 तक का क्या परफॉर्मेंस था, तो ये परफॉर्मेंस था। अगर मैं 1 से लेके 16 तक परफॉर्मेंस देखूं तो ये परफॉर्मेंस था। तो इट्स अ हैंडी थिंग। ये हैंड होने, अभी हैंडेड होने से हो क्या गया है कि यहाँ पे हमारे लिए इजी हो गया जज करना, राइट। अब यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट आप तक कितना गया है इस पोर्टफोलियो में, मैक्स लॉस इतना गया है, ठीक है। ये इन्वेस्टर्स की केपीआई है, यहाँ पे फरवरी मंथ का प्रॉफिट ये चल रहा है, जनवरी मंथ का ये रहा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट केपीआई अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विनिंग रेट क्या चल रहा है, मैक्स ड्रॉडाउन क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें अगर हम यहाँ पे सारी चीजें मेजरेबल करें तो यही चीजें हमें बता देती है कि यहाँ पे हम क्या करना चाहिए इस पोर्टफोलियो का। क्या ये पोर्टफोलियो खराब है, क्या ये पोर्टफोलियो अच्छा है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे कि मैंने इसमें इंप्रूवमेंट किए थे तो मैंने 1-2 दिन अलगो को चलाया नहीं था, तो वो सारी चीजें। तो ऐसी मेरी एक निफ्टी ऑप्शन बाइंग की अलगो है, तो मैंने सिर्फ इसका भी एक डैशबोर्ड बनाने इसलिए ठीक समझा क्योंकि इसका डैशबोर्ड बनाने का ये उन ट्रेडरों के लिए जो सेगमेंटेड ट्रेडर हैं, जो बिल्कुल छोटे ट्रेडर हैं, जिनके कैपिटल 50-60-70 हजार है, ताकि हम देख सकते हैं कि 50-60-70 हजार लगाने के बाद जो एक स्मॉल हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं एक लॉट से, उसकी क्या ग्रोथ है ओवर एंड ओवर ईयर, क्या वो सक्सेसफुल है भी या नहीं है। क्योंकि माइंड में एक थॉट्स भी बहुत सारे हैं, माइंड में ऐसे भी थॉट्स होते हैं कि वहां पे एक स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो करोगे तो क्या वो प्रॉफिटेबल रहती है, आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी थ्योरीज है जो कि मैं खुद भी बोलता हूं कि अगर आप इस एक सेटअप को लॉन्ग टर्म तक लॉन्ग टर्म तक फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। तो ऐसी थ्योरीज कितनी सही है कितनी नहीं है, ये सारे डिफरेंसेस पता लगाने के लिए डेटा गैदर करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी ऑप्शन बाइंग का डेटा मैंने यहाँ पे गैदर कर लिया है। और ये जो मैंने अभी डेटा जो चल रहा है पूरे फैब मंथ का किया है, क्योंकि जनवरी मंथ में हमने नहीं किया था। तो फैब मंथ में अभी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है निफ्टी ऑप्शन बाइंग का, यहाँ पे ये आपका पूरा प्रॉफिट चल रहा है। और ये कब से लेके कब तक का है, आपका 1 से लेके 28 तक का अभी तक का ये आपका परफॉर्मेंस चल रहा है। और यहाँ पे आप फरवरी मंथ से लेके हम हर महीने आप परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे, तो 7 फरवरी से इसका डेटा रिकॉर्ड हुआ है। तो 7 फरवरी से लेकर अब तक इसका ये
परफॉर्मेंस है। तो ऊपर के जो 6 दिन है वो डिप्लॉय नहीं हुई थी अल्गो, तो यहाँ पे जो अल्गो के काउंट हो रहे हैं दिन, वो आपके कब से काउंट हो रहे हैं, 7 तारीख से लेकर, ठीक है। तो 7 से लेकर 28 तक, मतलब 14 दिन का इसका ये परफॉर्मेंस इसने लेके दे। इस कैपिटल में जो आपको रिक्वायरमेंट है वो 40,000 की रिक्वायरमेंट है पर लॉट मतलब निफ्टी का एक लॉट जो कि 50 क्वांटिटी का होता है, तो पर लॉट आपके लिए 40,000 की आपको रिक्वायरमेंट है। और इसमें आपका जो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट जो अभी तक चल रहा है फैब मंथ में, अगर मैं बात करूं पूरे फरवरी, तो आपका फैब मंथ का प्रॉफिट ये चल रहा है 21,000। ये पर लॉट प्रॉफिट है, ये कोई 2 लॉट या 3 लॉट से नहीं है। मैं यहाँ पे जो दिखाता हूँ स्टैंडर्ड दिखाता हूँ, उसके बाद आप मल्टीप्लाई खुद कर सकते हैं। यहाँ पे एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे मंथली प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है फैब मंथ का कितना चल रहा है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा विजिबल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फैब मंथ का प्रॉफिट अभी ये चल रहा है। जब फैब मंथ खत्म हो जाएगा तो मार्च में आ जाएंगे, तो मार्च समझ कर लिखिएगा। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये वाला डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप ये डेटा देखोगे तो वीक डे वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें ये भी पता चलना चाहिए अपने सेटअप से कि हमारा कौन सा दिन वीक का प्रॉफिटेबल जा रहा है और कौन सा दिन वीक का लॉस में जा रहा है। मतलब कौन सा हफ्ता, कौन से हफ्ते में कौन सा दिन, मतलब वीक डे वाइज कि कौन से हफ्ते में कौन सा दिन अल्गो डिप्लॉय करने से हम ज्यादा प्रॉफिटेबल है कम है। तो अभी तक जो रिजल्ट मेरे पास निकल के आ रहा है, मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन इस अल्गो का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है फरवरी में। ये आपका यहाँ से एविडेंट है, क्योंकि अभी फरवरी से चालू हुई है, अभी तक टिल नाउ जब तक इस अल्गो को हमने चलाया है, तो इस अल्गो में टिल नाउ जो मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे है, ये तीनों दिन में अल्गो ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो ये आपके सामने एविडेंट है, क्योंकि मंडे वाले दिन जितने भी मंडे इसने अभी तक परफॉर्म किया टिल नाउ, टिल टुडे का मतलब है आपका 28 फरवरी और 2024 टिल नाउ, यहाँ पे आपका इसने मंडे के खाली दिन 22 रुपए प्रॉफिट दिया टिल नाउ काट कूट के। ट्यूसडे वाले दिन में अभी तक नेगेटिव है, मतलब जितनी बार ट्यूसडे को ये एक्टिव हुई है अभी ये नेगेटिव रही है। अभी तो इसका डेटा बनना चालू हुआ है, तो अभी बहुत ट्यूसडे बहुत मंडे देखने हैं। अभी के लिए आपका जो सबसे प्रॉफिटेबल डे जा रहे हैं, आपके कौन से दिन जा रहे हैं, आपका वेडनेसडे जा रहा है और आपका थर्सडे जा रहा है। तो वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन इसने मेजरली प्रॉफिट दिए हैं और आपका फ्राइडे वाले दिन प्रॉफिट दिया है। फ्राइडे वाले दिन इसका छोटा मोटा प्रॉफिट है, मतलब हम न्यूट्रल भी मानेंगे। तो मतलब जो हमारे मेजर प्रॉफिट हो रहे हैं सलगो से, वो हमारे वेडनेसडे एंड थर्सडे वाले दिन हो रहे हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हमें पता चली अपनी अल्गो की, कि हमारे सेटअप में अभी आपका जो वेडनेसडे और थर्सडे जा रहा है वो काफी अच्छा जा रहा है, मतलब हमारा सेटअप वेडनेसडे थर्सडे को काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन अब आपको काम आएगी। सपोज करो कि अब ट्यूसडे मंडे आपका सेटअप का डिप्लॉय करने का मन नहीं, तो आप डिप्लॉय नहीं, अब आपके पास डेटा आ चुका है कि इसने अभी तक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कितना कितना क्या प्रॉफिट दिया, तो ये डेटा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट जो अभी तक गया है पर लॉट, ये सारा डेटा पर लॉट से है। तो यहाँ पे 10,442 रुपए गया पर लॉट से, और आपका मैक्स लॉस पर लॉट कितना गया, 3,480। तो देखोगे आप पूरा 3 टाइम्स का डिफरेंस है अभी मैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी हम इतना जल्दी जज नहीं करेंगे, ये चलता जा रहा है। अभी आपका और चलेगा और डेटा रिकॉर्ड होगा और लोएस्ट दिन रिकॉर्ड होगा, तो वो एक अलग बात है। तो अभी डेटा बन रहा है, बट टिल नाउ जो अभी तक डेटा रिकॉर्ड हुआ है उसके हिसाब से ये रिकॉर्ड आपके सामने। और बाकी अब मैं पीएनएल वीडियो में इस डैशबोर्ड को भी दिखाऊंगा कल की पीएनएल वीडियो से, मतलब 29 फरवरी 2024 से अब आपका ये डैशबोर्ड दिखाना भी मैं चालू करूंगा। तो आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अगर हम लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं तो हम कितना प्रॉफिटेबल रहते हैं, और एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अगर हम कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो हमें कितना ड्रॉडाउन देखने को मिलता है, क्या उसकी प्रॉफिट परसेंटेज है, क्या है, वो सारी चीजें पता चलती हैं। एवरेज मंथली प्रॉफिट अभी इतना ही आ रहा है क्योंकि अभी फर्स्ट मंथ है इसका, अभी और देखेंगे। मैक्स ड्रॉडाउन अगर आप देखोगे तो मैक्स ड्रॉडाउन इसका इतना आ रहा है, और अभी इसका विनिंग रेट चल रहा है 67%। ये वो विनिंग रेट है जो हम यहाँ पे लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमें पता चलना चाहिए ना कि बैक टेस्ट और लाइव में कितना फर्क आता है, राइट। हमें पता चलना चाहिए कि हम जो यहाँ पे सेटअप चला रहे हैं क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो अभी देख के लगता है फैब मंथ का लास्ट दिन है कल, तो अल्गो इतना बड़ा भयंकर लॉस तो नहीं कर सकती जो लॉस मेरे। तो फैब मंथ तो आपका प्रॉफिट में गया इस अल्गो के थ्रू। अब मार्च मंथ आपके सामने जाएगा, उसमें भी हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, डेली डेटा अपडेट करते रहेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कैपिटल के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 54 हमारा प्रॉफिट परसेंटेज चल रहा है अकॉर्डिंग टू कैपिटल, क्योंकि इसमें पर लॉट से आपका इतना कैपिटल डिप्लॉय होता है, ठीक है। पर लॉट ये जितना भी डेटा है पर लॉट से, समझ समझने यहाँ पे 10-20 लॉट है, निफ्टी का एक ही लॉट है, ठीक है। तो एक लॉट से यहाँ पे हमने ये अभी तक का परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ये डैशबोर्ड देख के अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके का सीरियस डेटा आप लोगों को मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों की अपनी क्रिटिकल थिंकिंग्स डेवलप हो, आप लोगों को पता चले कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। क्योंकि मैं थक चुका हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट,
बता बता के कि डिसिप्लिन का मतलब ये होता है, डिसिप्लिन का मतलब वो होता है। अब आप लोगों को खुद भी पता चलना चाहिए कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। अगर आपका सेटअप प्रॉफिटेबल है, मैं हमेशा कहता हूं, और आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट है, तो उस पर ट्रस्ट रख के आप उसको लॉन्ग टाइम तक चलाओगे, तब आपको पता चलेगा कि वो कितना प्रॉफिट देगा, कितना लॉस देगा। 2 दिन लॉस होने से वो सेटअप बेकार नहीं हो जाता, आपकी साइकोलॉजी बेकार है। आप उस सेटअप को फॉलो करो, ताकि ये भी एक प्रूवन हो जाए कि अगर हम एक स्ट्रेटेजी को, सिर्फ एक सेटअप को, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सेटअप को, सिर्फ इसी को ही, कोई हमें चक्कर नहीं है पोर्टफोलियो वगैरह, ये कोई हमें नहीं है। जो छोटे ट्रेडर की एक मेंटालिटी होती है कि सर, जैसे होते हैं वो के बड़े पैसे में पैसा बनता है, छोटे पैसे में पैसा नहीं, ऐसा नहीं है, एक मेंटालिटी है। बट यस, ये बात बिल्कुल करेक्ट मैं करना चाहूंगा कि एक छोटा पैसा भी एक अमाउंट सफिशिएंट होना चाहिए। अगर वो सफिशिएंट अमाउंट आपके पास नहीं है, ज्यादा अमाउंट, तो डेफिनेटली वहां पे नहीं बनेगा। आपके पास छोटा पैसा भी उतना होना चाहिए जो एक सफिशिएंट एक स्ट्रेटेजी चलाने के लिए चाहिए होता है, जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो पाए। मैं ये मान के चलता हूं, अगर आपका 22 दिन भी लॉस होता है तो उसके हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। जैसे इस स्ट्रेटेजी में आपका 40,000 कैपिटल लग रहा है, अगर 22 ट्रेडिंग सेशन में मैं कैलकुलेट करूं, हर दिन के हिसाब से 1,000 रुपए का हमें लॉस हो रहा है ऑन एन एवरेज लास्ट में, तो हमें 22,000 का लॉस होता है, तो 22,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए उस लॉस को खाने के लिए। ये स्ट्रेटेजी जो परफॉर्मेंस, जो ये स्ट्रेटेजी आपकी जो पोजीशन लेती है, वो कितने की ले लेती है। जैसे आज मैं अगर देखूं, चलो आज का ही देख लेते, क्योंकि ये करंट एक्सपायरी लेती है, नेक्स्ट एक्सपायरी भी नहीं लेती है। इसने इतने की पोजीशन लिया, जिसने 100 रुपए मतलब 5,000 की पोजीशन ली है, इसने ओवरऑल 5,000 की पोजीशन ली है, तो मैक्स टू मैक्स कितने की पोजीशन ले रही है, 5,000 की ले रही है, 5,000, 7,000, 8,000। तो ये बाकी का पैसा आपका बफर है, ना कि आपके अकाउंट में वो पैसा है जो आप खोने के लिए बैठे हो। बफर इसलिए ताकि आपका 22 दिन में अगर लॉस हो तो आपके अकाउंट में 22,000 हो। तो 22,000 और 10,000 की चलो पोजीशन ले रही, तो पूरा ऑलमोस्ट 32,000 होता है। बाकी 40,000 का फिगर इसलिए ताकि प्योरली एक और अच्छा खासा बैकअप, तो बैकअप के साथ एक सफिशिएंट फंड होता है, तब आप लोगों को पता चलेगा कि एक सेटअप अगर आप उस पर डिपेंडेंट रहते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म, कितना आप उस पर रिलाई कर सकते हो। बट ये आपको सेटअप के बारे में पता होना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्या पता कि स्ट्रेटेजी पूरी नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, वी डोंट नो। तो इसके लिए हमें रोज आपको पीएनएल वीडियो वॉच करनी है, इसके लिए मुझे रोज इसका यहाँ पे डेटा अपडेट करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये स्ट्रेटेजी कितना प्रॉफिट में जा रही है, कितना लॉस में जा रही है। और हमारे माइंड में जो एक मिथ है, जो एक डेटा है कि एक स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म फॉलो कर प्रॉफिटेबल रहते हैं, तो ये आपके सामने भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लॉस उसी स्ट्रेटेजी से ले रहे हैं ना, तो हमें प्रॉफिट भी वही स्ट्रेटेजी देगी। ये ट्रस्ट हमें बिल्ड कर, ये ट्रस्ट अगर आपने बिल्ड कर लिया अपने सेटअप के ऊपर, तो दैट वुड बी ग्रेट। और ये मेरा मकसद है, आप लोगों को डेटा प्रोवाइड करना। इसी वजह से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए भी हेल्पफुल है। इसी वजह से मैं इसमें इतना इंडल्ज, मेरे को भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अपने सेटअप्स पे, मैं और ज्यादा इसमें इंप्रोवाइज कर पाऊंगा, और ज्यादा आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प कर पाऊंगा। बाकी यस, अब आप 2 डैशबोर्ड हो गए, एक आपका ट्रेडरॉन का और एक आपका निफ्टी ऑप्शन बाइंग। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी, कॉल एंड व्हाट्सएप में। बाकी अगर आपको ये अलगो चाहिए, तो ये अलगो का मंथली चार्जेस फिक्स है, मंथली चार्जेस इसका भी 2,500 है टिल नाउ, अभी के लिए। आगे जाके अगर मैं इसका रेट चेंज कर दूं, तो उसके ऊपर भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। बट यस, अभी जो इसका मंथली चार्ज है वो फिक्स है, और वो मंथली चार्ज फिक्स कितना मैंने बता दिया, 2.5 के मतलब 2,500। बाकी अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस या अकॉर्डिंग टू मेरी बिजनेस कॉस्ट जैसे इंक्रीज होगी, तो इसके चार्ज भी वहां पे चेंज हो जाएंगे। तो ये मैं सामने से बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों को कोई भी डाउट एंड क्वेरी, कॉल एंड व्हाट्सएप मीट डायरेक्टली, और छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया तो। थैंक यू सो मच एंड विल